गडकरी जी इथेनॉल से उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू सारे लोगों तक पहुंचे, इसलिए हमने जो है इंटरव्यू को चलाने का सोचा है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा E20 फ्यूल क्या गाड़ियों को किसी तरह का नुकसान देता है जो नॉर्मल इंजन है, जो पेट्रोल डीजल से चलने के लिए बने हैं? मैं क्योंकि इसको लेकर बड़ा क्रिटिसिज्म तो इसलिए बड़ा थोड़ा सा विस्तृत रूप से सब बता देता हूँ। पहली बात तो है कि देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल डीजल और गैस। 22 लाख करोड़ 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाता है और ये प्रदूषण होता है। दिल्ली में कितना 40% प्रदूषण के लिए मेरी मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। क्या हमारे देश का ये इंपोर्ट कम होकर ये पैसा देश को, जनता के पास प्रदूषण कम करके किसानों की जेब में नहीं जाना चाहिए? क्या देश आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? तो आत्मनिर्भर भारत बनाना एनर्जी के सेक्टर में ये हमारा उद्देश्य है और इसलिए स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वतंत्र ये तो हमारा मंत्र है। और उसमें भी मेरा मंत्र पहले दिन से ये था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो उसमें केवल मैं इथेनॉल की बात नहीं करता, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात करता हूँ। अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल क्या है? इथेनॉल है, मिथेनॉल है, बायो CNG है, इलेक्ट्रिक है, हाइड्रोजन है। ये सब हमारी अल्टरनेटिव बायोफ्यूल ऑलरेडी है और कोई नई विकसित हो सकती है। मैंने पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी जब लाई और जब लिथियम आयन बैटरी की कीमत थी $150 पर kWh, और तब मुझे एक बहुत बड़ी चैनल में उनके कार्यक्रम में ताज पैलेस में एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि ये गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? आज पूरे देखो दिल्ली में सब इलेक्ट्रिक बसेस है, 4000 बसेस है, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब यहाँ पर पहले तो आशा करता हूँ कि ये लोग जो है स्ट्राइक ना मारे, क्योंकि हम फेयर यूजेस के तहत जो है इनके क्लिप्स यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि मतलब मिनिस्टर का इंटरव्यू है तो डिस्कशन होता है, तो फेयर यूजेस में आना चाहिए। मार भी देंगे तो ठीक है, आप क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो बकलोलियाँ 3-4 की हैं गडकरी ने, पहली बात ये 22 लाख करोड़, ठीक है, हम एक्सपोर्ट जो है मतलब इंपोर्ट करते हैं, हमारा इतना पैसा जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों में जाता है। 22 लाख करोड़ क्या 44 लाख करोड़ जाए, मान लेते हैं 44 लाख करोड़ जा रहा है टोटल हमारा इंपोर्ट, फलाना ढिमका हम करते हैं। तो उसका क्या तुम ये करोगे कि जो कंप्लायंट व्हीकल नहीं है उसमें भी डाल दोगे क्या इथेनॉल? ये क्या बकलोली है भाई? हम समझ रहे हैं कि इंपोर्ट बिल जो है हमें घटाना चाहिए, हमारा पैसा बाहर जाता है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। लेकिन क्या अर्थव्यवस्था पे असर तब नहीं पड़ेगा कि मैंने कम से कम 10-15 वर्ष का सोच करके एक बाइक लिया है जो मेरे डेली कम्यूट, जो मैं ऑफिस जाता हूं उसका है, और मैं 12,000 15,000 कमा रहा हूं, 2,000 उसमें से EMI पे जा रहा है, फ्यूल पे 500 रुपया भी यदि महीने का मेरा बच रहा है, जो तो माइलेज घटता है 30% माइलेज। आपको पता है एक कंपनी संभवतः HPCL का कोई अधिकारी था, उसने बोला कि 30% तक एवरेज नीचे जाती है। और उस वीडियो को, ANI का वीडियो था, पता नहीं क्यों जो है वो हटा लिया है ANI ने, परंतु लोगों ने डाउनलोड कर रखा था। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि वो होता है कि आएगा कहीं से फोन आएगा कि भाई ये तुमने क्या बोल दिया भाई, और चूंकि इन्होंने बोला है तो रिक्वेस्ट करेंगे कंपनी को कि आप हटा लेंगे, तो वो होता है, उतना मुझे समझ में आता है। परंतु एक अधिकारी ने बोला ये हटा दो। इनकी अपनी जो स्टडी है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टेस्टिंग में 5 से 7% बोलते हैं कि एफिशिएंसी घटेगी नई गाड़ियों पे, और जो 2 साल भी पुरानी गाड़ी है वो कम से कम 20 से 25% तक एफिशिएंसी में डिप बताती है। 14% तो अक्रॉस द बोर्ड है। ये लोग जो हर दिन चला रहे हो वो कह रहे हैं, बट आप कह दोगे एनेक्डोटल एविडेंस है, तो सरकार ने भी कोई शोध और इस तरह से कोई सार्वजनिक किया नहीं है। तो एक तो वो बकवास की अपना इंपोर्ट बिल घटाने के लिए तुम देश के 25 करोड़ इंजन की मां बहन करने के लिए तैयार हो। 25 करोड़ इंजन कंप्लायंट नहीं है, और इन्होंने उसी फ्यूल डिस्पेंसर से जिससे नॉर्मल पेट्रोल 100% प्योर मिलता था, उसी से इन्होंने E10 E20 डालना शुरू किया। कोई बोर्ड कहीं नहीं लगाया कि ये भाई ये तुम्हारा कंप्लायंट नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं। दूसरी बात बोल रहा है किसानों के पास, मांगा था क्या किसानों ने?
कोई मुझे ये समझाए कि क्या किसान, जब हम कहते हैं ना किसान की आय डबल होगी, तो लोग ये मानने लगते हैं कि एमएसपी डबल कर देगी सरकार। नहीं, जो वामपंथी और कांग्रेस वाली यही बकलोली करते हैं, उनको मैं ही डिफेंड करता हूं। कैसे करता हूं डिफेंड? कि भाई किसान की आय डबल होने का मतलब ये नहीं है कि जो गेहूं 5 रुपये किलो बिक रहा था अब मोदी जी आए तो 10 रुपये बेचे। नहीं, पीएम का जो विजन है या हमारी सरकार का जो विजन है वो यह है कि आप गेहूं उपजा रहे हो तो क्या आप गेहूं को प्रोसेस करके आटा बेच सकते हो अपने एंड पे, या फिर गेहूं से और चीज सीरियल्स बनते हैं, 50 तरह की चीजें बनती होंगी, वो हो जाता है। आप दुग्ध उत्पादक हो, मवेशी पालक हो, तो पशुपालक क्या सीधा दूध बेचने की जगह उसका पनीर बना सकता है, उसका खोआ बना सकता है, उसका दही बना सकता है। जैसे जैसे आप प्रोसेस करोगे वैसे वैसे उसका मूल्य बढ़ता जाता है। टमाटर की खेती कर रहे हैं तो सीधा टमाटर मत बेचो, छोटा सा यूनिट लगाओ, केचप बनाओ उसका, या अन्य तरह की चीजें जो आप बना सकते हो। पुदीना बो रहे हो तो आप जो है मेंथोल का ऑयल बना सकते हो। और ये जितनी चीजें मैंने बोली, ये 2, 4, 5 किसान मिलकर के सरकार से लोन लेकर के अपने खेत के पास छोटा सा यूनिट लगा सकते हैं। ये होता है किसान के हाथ में पैसा देना। और जो गडकरी बोल रहा है विशुद्ध बकचोदी है। बकचोदी इसलिए है कि किसान अपने खेत से यदि वो राइस उपजा रहा है, गन्ना उपजा रहा है, या कॉर्न मकई उपजा रहा है, इन सब चीजों से वो अपने खेत पर ही इथेनॉल नहीं बनाता है। ऐसा नहीं है कि इथेनॉल वाली कंपनियां कह रही हैं कि तुम जो मकई उपजा रहे हो उसका हम दोगुना दाम देंगे, क्योंकि इस पे ना इथेनॉल लिख दो, ई लिख दो इस पे, मकई के दाने पे। ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो एक्चुअल में जो नितिन गडकरी बोल रहा है इतना फ्लॉड और 2 कौड़ी का आर्गुमेंट है कि किसानों के हाथ में पैसा, किसानों के हाथ में पैसा वैसे भी जा रहा था। तुम्हारे इथेनॉल की फैक्ट्री 8 स्टेज में डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, इसका फर्नेसेस लगते हैं और डिस्टिलरी चाहिए, वो किसान कर लेगा क्या अपने एंड पे? क्या 2 कौड़ी की झाटू बातें कर रहे हो भाई? इन लोग का किसान को ऊर्जा दाता बना देंगे, ऊर्जा दाता से स्कोडा दाता हो जाएगा, फिर लहसुन दाता हो जाएगा। ये जो वर्ड प्ले है ना, ये मोदी को ये बीमारी लगी थी, मोदी से ये बीमारी साला सब में नीचे लगते जा रही है। मोदी जब बोलता है तो आधा टाइम 80% टाइम सेंसिबल लगता है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से उसकी एकदम मार के रखी हुई वर्ड प्ले के चक्कर में इतनी बर्बाद 2 कौड़ी की बातें करता है। कैसे इस किसान बन जाएगा ऊर्जादाता भाई? साला आलू उपजाने में किसान जो है 2 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, 1.5 रुपये में उसका मंडी में बिक नहीं रहा है आलू, और तुम बोल रहे हो किसान ऊर्जादाता बनेगा। जाकर देखो कभी किसानों की क्या स्थिति है इस देश में। बढ़िया बिल लेकर आए थे, तुम्हारी फट गई और तुमने तपस्या में कमी रह गई थी, ये करके तुमने जो है बैकआउट कर लिया उस बिल को। उस बिल को वापस तुम ला नहीं पाए हो। कौन से किसान को कहां इथेनॉल, मतलब किसान घर में साला इथेनॉल बना रहा है क्या बोतलों में? या इथेनॉल बोया जा रहा है? गन्ने को ज्यादा निचोड़ने से थोड़ा इथेनॉल निकलता है भाई, उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है। वो यूनिट जब तक किसान नहीं लगाएगा, किसान को ऊर्जा दाता, स्कोडा दाता, लहसुन दाता कहने से कोई फायदा नहीं। ये सब तुम्हारे मन का फितूर है, ये कहने में अच्छा लगता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। आत्मनिर्भर कैसे आत्मनिर्भर हो जाएगा? किस हिसाब से आत्मनिर्भर? 22 लाख करोड़ इंपोर्ट, और तुम क्या यूएस से नहीं ले रहे हो इथेनॉल? आत्मनिर्भर हो जाओगे तुम। और आत्मनिर्भरता मतलब क्या? इस मूल्य पर हमें चाहिए कि हमारी गाड़ियां जो है वो कंप्लायंट नहीं है, बर्बाद हो रही हैं। हर दिन लोग लिख रहे हैं तुम्हारे पंप पे, सरकारी कंपनियों के पंप पे मनमानी चल रही है। पता नहीं पंप वाले क्या क्या नहीं मिला रहे, वो सब वीडियोस आपने देखे होंगे। कहीं पानी मिला हुआ पेट्रोल मिल रहा है, कहीं पर आपको ऊपर में फेंटा के कलर का, नीचे माजा कलर का, और उसके नीचे लिम्का कलर का पेट्रोल मिल रहा है। कैसे यह संभव हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने ही मिलावट आरंभ की और बताया नहीं कि यह पेट्रोल है कि क्या है। सबको पेट्रोल तुम कहते चले गए। तो ये जो आत्मनिर्भरता है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल, ईवी, बस किसी ने ईवी पे तुम्हें टोका नहीं? टोका ना भाई, क्योंकि ईवी मेक सेंस। फिर भी इनडायरेक्टली देखेंगे तो कोयला से ही आ रहा है, तो इट डजंट मेक दैट मच सेंस, बट स्टिल कि चलो भाई ईवी आ रहा है, एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है और एक नई इंडस्ट्री। तुम क्या कर रहे हो कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड इंजन नहीं है। मारुति ने फ्लेक्स इंजन बनाए, तो टोयोटो से मेरी बात हुई, साला 3 कार भी की है मारुति की, 3 कार।
सब खाली साले ये बयानवीर हैं, 2 कौड़ी का काम नहीं करेंगे। इनके जो काम हो रहे हैं वो तो हम बाद में इस वीडियो के उत्तरार्ध में हम आपको दिखाएंगे। बट क्या बोलूं मैं, मतलब अभी इसके साथ इलेक्ट्रिक के बाद दूसरी बात आई इथेनॉल की। अभी इथेनॉल जो है ये अल्कोहल है, और अल्कोहल जो है, इथेनॉल जो है हमारे देश में नहीं। तो पहली बात, 1970 से ब्राज़ील में फ्लेक्स इंजन है। ये टोयोटो, हुंडई, यही कंपनियां वहाँ हैं। अबे भाई तू टोयोटा बोलना सीख ले, टोयोटो नहीं होता है, टोयाटो भी नहीं होता है, टोयोटा। कितना भाई मतलब ये है, और फिर ये फर्जी बात बोल रहा है। इसके एक एक बात का मैं खंडन करूंगा। और वो चॉइस है फ्लेक्स इंजन का, मतलब 100% इथेनॉल डालो या 100% पेट्रोल डालो, तुम्हारा चॉइस। अब इथेनॉल का भाव हमारे यहाँ 75 रुपये लीटर आएगा और पेट्रोल का 120 रुपये लीटर आएगा। इथेनॉल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस। तो पहली बात, फ्लेक्स इंजन के ट्रैक्टर भी लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई ऐसा ही कोई आके नहीं डालता। ARAI करके जो इंस्टीट्यूट है पुणे में, वो टेस्टिंग करती है। ब्राज़ील में ये 1956 से चल रहा है प्रयोग, और अभी ब्राज़ील में 27% है। अमेरिका में इथेनॉल का उपयोग होता है, थाईलैंड में इथेनॉल का, वर्ल्ड में अनेक देशों में होता है। अरे पतित आदमी, ये बता दे कि 56 से चल रहा है तो किस ईयर में E27 जो है पूरे देश में लागू हुआ, ये नहीं बता पाएगा। इसकी हम खोलेंगे, बढ़िया से खोलेंगे। बोल लो। और ये बड़ी बड़ी रेपुटेड कंपनी है, और इसलिए इन कंपनियों को, उनकी जो OEM के जो प्रमुख है, इनको बुलाकर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री, उनको करके ट्रायल होती है, और ट्रायल होने के बाद सरकार नोटिफिकेशन निकालती है। तो उसके बाद ये इथेनॉल के नोटिफिकेशन निकला है। अब इथेनॉल बनता था शुगर केन जूस से, अभी इथेनॉल बनता है मोलाइसिस से, सी मोलाइसिस, बी मोलाइसिस से। इथेनॉल बनता है मक्के से, इथेनॉल बनता है ब्रोकन राइस से, इथेनॉल बनता है परली से, राइस स्ट्रॉ से, इथेनॉल बनता है बाम्बू से। अब ये जो इथेनॉल बन रहा है, ये 27% तक ब्राज़ील ने पेट्रोल में डाला है, हमने 20% तक डाला है। ये बात जरूर है कि अब इथेनॉल डालने के लिए इसके बाद सब टेस्टिंग हमारी कंपनियों ने किया। अब नई गाड़ियों में तो उसके वॉशर्स वगैरह भी बदल के आते हैं, और इसलिए जब गाड़ी के ऊपर जो प्रयोग हुए उसके बाद ये योजना आई। पहली बात तो ऐसी है कि इथेनॉल 1500 करोड़ इस देश में होता है। इथेनॉल का रेट भारत सरकार कैबिनेट में तय करती है। इथेनॉल की पॉलिसी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तय करती है। और मेरा इथेनॉल आने के पहले मेरी शुगर फैक्ट्री थी जो मैंने शुरू की थी, वो अल्कोहल बनाती थी। तो मैंने इथेनॉल आने के बाद कोई उद्योग शुरू नहीं किया। अब मेरे लड़के देखते हैं, अब 550 इंडस्ट्रीज इथेनॉल बनाती है, उसमें से 1500 करोड़ में ये मेरा 1% इथेनॉल यानी 15 करोड़ लीटर हो गया। और हमारे यहाँ बनता है 1 करोड़ 40 लाख 30 लाख, यानी 1% से 10%। अब फैक्चुअली ये कितना, मतलब किस तरह से गवर्नमेंट चूतिया बनाती है लोगों को, वो समझिए। इसने बोल दिया कि ब्राजील में 1956 से है। हाँ होगा, तो पहले तो हम क्या करें। ब्राजील में लड़कियां इतनी बड़ी ब्रा पहन के घूमती हैं और कार्निवाल होता है, करवाओगे क्या दिल्ली में? करवाओगे? काहे कि ब्राजील में हो रहा है, कोई लॉजिक है ये? ब्राजील में 56 से मान लीजिए स्टडी आरंभ हुई, और भारत में 2001 में पहली बार वाजपेयी सरकार में जो है इस पे चालू हुआ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अब देखिएगा टाइमलाइन में बताता हूं। 56 में आरंभ हुआ, 76 से फ्यूल जो है हर जगह पे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। 93 में, 76 से 93, अब देख लीजिए कितना वर्ष, मतलब 56 से भी मैं नहीं जोड़ रहा हूं। 56 से सोच विचार आरंभ हुआ, 76 से इस पे काम आरंभ हुआ, और कंपनियों को बोला गया कि आप, हम इधर जाने वाले हैं तो आप व्हीकल्स देख लो। और व्हीकल 76 से 93, 17 वर्ष लगे तब जाकर के, और 93 में भी उन्होंने हर व्हीकल को 93 के बाद भी ऑप्शन दिया था कि एक जगह पे प्योर पेट्रोल मिल रहा है। फिर 2003 आता है, ऐसे करके तब जाकर के ये लोग E27 और ये सारा किया इन्होंने। भारत में क्या हुआ? भारत में होता है कि 2001 से स्टडी आरंभ होती है, 4 में जो है थोड़ा सा और इसको वाइड किया जाता है कि 17-18 स्टेट्स में जो है धीरे धीरे उसको पुश किया जाता है E5 और E10 भी बाद में आता है।
2007 में कांग्रेस जो है नोटिफाई करती है गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र के माध्यम से, कि हमारी इथेनॉल की पॉलिसी जो है हम E20 तक पहुंचना चाहते हैं, जो भी है इस तरह से। उसके बाद वो बैठ जाते हैं, उस पर कुछ होता नहीं है। 2014 में गडकरी जी के पार्टी की सरकार आती है। 18 में इथेनॉल पे पॉलिसी जो है गंभीरता से विचार होता है कि हम 2030 तक, देखिए 18 से 2030 तक हम अचीव करेंगे फेज वाइज मैनर में E20 हमारे पूरे देश में हो। 2030 क्यों रखा गया था? क्योंकि 18 में यदि हम नोटिफाई करेंगे तो जो लोग भी गाड़ी खरीद रहे हैं, जिनके पास भी है, 2030 तक वो गाड़ियां जो है वो फेज आउट हो चुकी होंगी, और तब तक जो है 1 से 2 वर्ष में नया जो E10 E20 कंप्लायंट व्हीकल इंजन जो है वो बनने लगेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, 2025 में हमने जो है सबसे पहले अचीव कर लिया, 5 साल पहले। अबे चूतियों, 5 साल पहले सरकार ने तो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर ली, लेकिन जो आदमी व्हीकल 2022 में खरीद रहा है और तुम्हारी पॉलिसी ही 2023 में आती है कि E20 कंप्लायंट जो है इंजन बनाए जाए, तो अभी से जो 2022 से 32 तक 10 साल यदि हम इंजन की एज माने, हालांकि भारत में लोग 15-15, 20-20 साल रखते हैं बाइक, उस इंजन की जो मां बहन हो रखी है, जो तुम मानने को तैयार नहीं हो, और मानने को तैयार क्यों नहीं ये समझाओ मुझे। तुम ये वर्ड जो है E10 कंप्लायंट, E20 कंप्लायंट इंजन, ये वर्ड क्यों डाल रहे हो? जब तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं उसमें भी डाल दो, कुछ होता नहीं है, तो इस शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है? और यदि कंप्लायंस नहीं है तो तुमने इसे देशव्यापी क्यों बना दिया? इसका कोई उत्तर इसके पास नहीं होगा। फिर ये बोल रहा है फ्लैक्स इंजन आ रहा है। कौन ले रहा है तुम्हारा फ्लैक्स इंजन? फ्लैक्स इंजन पहले लाओगे, एक साला फ्लैक्स इंजन में जो तेल जाएगा वो तेल ला करके तुम रैंडम इंजन डाल दोगे। जरा सोचिए, इस मूर्खता के बारे में सोचिए कि मेरी देह इस जल को या इसमें जो भी लिक्विड है उसको ग्रहण करने योग्य नहीं है। सरकार कर रहे ने सबको एक एक बोतल बांट दो, पीना चालू करो तुम, और बॉडी में जो आपको चाहिए, जो हम एक मेडिसिन बनाएंगे, वो काम कर रहे हैं मेडिसिन पे, 6 साल बाद वो आ जाएगी बन के, आप तब वो टेबलेट लीजिएगा, तब से मतलब ये 6 साल जो डैमेज होगा, सरकार कहेगी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आपके साथ, उधर कैमरा देखिए, उधर आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया है। ये कर रहा है गडकरी। फिर बोल रहा है कि हमने ट्रायल किया। कहां ट्रायल किया? किन गाड़ियों पे किया? उसका डेटा क्यों नहीं सार्वजनिक करते हो? हमें देखना है कि किस किस कंपनी के गाड़ी पे। हमारे मुंह पे मारो ना वो डेटा, हमारे मुंह पर वो डेटा मार करके हमारा मुंह बंद कर दो। ये जो IARI और लहसुन का जो नाम ले रहे हो, तुम्हें क्यों लज्जा आती है ये बताने में कि रियल वर्ल्ड टेस्टिंग या लॉन्ग टर्म, क्या 5 साल तक कोई स्टडी हुई है? यहां पे 5 साल तक ग्रामीण सड़कों पे इन गाड़ियों में जो नॉन कंप्लायंट है उसमें डाल करके चलाया तुमने? कौन मैकेनिक थे? किसने गाड़ी देखी? ये डेटा क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हो? ये डेटा लेकर के क्यों नहीं बैठते हो डिबेट और इंटरव्यू में? फिर इसने बोला कि इथेनॉल का जो प्राइस होता है वो कैबिनेट तय करता है किसानों को। किसान इथेनॉल नहीं बना रहा है, किसान की औकात नहीं है इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने की, वो तुम्हारे जैसे लोग लगाएंगे। तो ये मत करो कि हम 75 रुपया इथेनॉल ले रहे हैं कि क्या ले रहे हैं। किसान मक्का उपजा रहा है, किसान पराली दे सकता है तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, किसान जो है तुम्हें ब्रोकन राइस, टूटा हुआ चावल दे सकता है। और ये सी मोलासेज और बी मोलासेज जो तुम बोलते हो, कितना है कंपोनेंट उसका। और जो ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, राइस और गन्ना, वाटर टेबल जा रहा है हमारा भितरामपुर, और तुमको जो है एक्स्ट्रा उपजा करके, ये नहीं कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें देश में और उतना ही उपजाएं जितने की आवश्यकता है, कि नहीं इथेनॉल भी अब बनेगा। पानी का क्या है, हम डिसैलिनेशन प्लांट लगा लेंगे इजराइल से लेकर के, है कि नहीं। अब वही बचा इनका कि कोस्टल एरिया में अब ये डिसैलिनेशन प्लांट डालेंगे हजारों या संभवतः लाखों करोड़ के कॉस्ट पे। तो जो 22 लाख करोड़ बच रहा है तुम्हारा, वो 23 लाख करोड़ इधर जाके वो लग भी रहा है, उस पर भी कभी सोचो और बोलो। बाद में ये झूठा प्रचार किया गया कि इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही। ये मेरे खिलाफ ये लॉबी है जो 22 लाख करोड़ की, 23 लाख करोड़।
बोला ना 22 और 23 पिछवाड़े में घुसा हुआ है मंत्री जी के, वो नहीं बोलेंगे तो खाना नहीं पचता है। का इंपोर्ट है, उसमें इंपोर्ट करने वाले भी प्राइवेट लोग हैं और कोई पॉलिटिकल लोग हैं जो मुझे बदनाम करने के लिए जानबूझकर ये कैंपेन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मुझे उसकी जानकारी भी मिली है। तो अब पहले प्रचार शुरू हुआ कि गाड़ियाँ ख़राब होती है, गलत उदाहरण लेकर मेरे भाषणों का गलत ये करके, ये एक कुछ ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया में आया नहीं। प्रिंट और टीवी में इसलिए नहीं आता है ना कि अनिल बलूनी जी या जो भी हिरेन जोशी जी या जो भी लोग हैं मीडिया मैनेजमेंट देखते हैं वो आने नहीं देंगे इसको, या आपके भी ऑफिस से कॉल जाता होगा। प्रिंट और टीवी जो है ये दोनों तो राज्यश्रेयी हो गए हैं, वहां तो वही न्यूज़ दिखाई जाती है जो दिखानी होती है, जो पीएमओ चाहता है कि दिखे। तो ये जो है ना बकलोली अपने पास रखिए। प्रिंट मीडिया और ये जो है आपके विज्ञापनों के सहारे जीवित है, इसलिए वो नहीं चलाएंगे। सोशल मीडिया को तुम डिस्क्रेडिट कर रहे हो। जिस सोशल मीडिया ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, उसको अचानक से कि नहीं नहीं ये ऐसे ही चल रहा है अपने डालते रहते हैं और बेचारों को रोजगार मिला, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर यह पूरा झूठा प्रचार है। अब इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टू व्हीलर में गाड़ियाँ चल रही है। अब ये हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस, इन्होंने 100% इथेनॉल की स्कूटर और मोटरसाइकिल बनाए। क्या इनके रेपुटेशन की तरफ इनका महत्व नहीं है क्या? सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो, ये सब। अबे टोयोटो ये तो बता दे कि 100% इथेनॉल का इंजन बना रहा है, उससे पहले जो इंजन था उसमें साले E20 का है डलवा रहे हो, ये क्यों नहीं बता पा रहे हो तुम? अभी फ्लेक्स इंजन डाल के ला रहे हैं और इनके गाड़ियों में अलाउ हुआ है। इनको अपने रेपुटेशन की चिंता नहीं है क्या? जानबूझकर ये सब बदनाम करने की पर कौन लोग हैं ये? पेट्रोलियम कंपनियां हैं, ये पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, या ये स्पॉन्सर्ड उन कंपनियों से है जो अरबों खरबों डॉलर का पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और दुनिया में बेचते हैं? और ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देखो, नॉन इंडस्ट्रियल हाउसेस। नहीं सर, इसमें प्राइवेट लोग भी इंपोर्टर हैं और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। प्राइवेट लोग भी हैं, मैं जैसे इंपोर्ट करता हूं ना, मैं मंगवाता हूं तेल और मेरी रिफाइनरी चल रही है और इसीलिए मैं जो है गडकरी की, मतलब मेरे पास साला कार नहीं है, मेरे पास बाइक भी नहीं है, गांव में है। और ये बहुत इजी होता है जब आप फंसते हो, जब आपके पास एग्जैक्टली उचित उत्तर नहीं होता है, तब ऐसा झटेल टाइप का लॉजिक आता है कि मेरे खिलाफ लॉबी चल रही। भाई नितिन गडकरी, तुम कहां तक जा पाओगे बे अपने पॉलिटिकल लाइफ में? तुम्हारा पीक आ चुका है, इसके आगे आपके जाने की संभावना नहीं है। तुमको सही एक ने अभी लिखा कि इनको जो है मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है कि मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं और दूसरा कोई नहीं। मोदी जी बोल रहे हैं मिलेट्स उगाओ, गडकरी बोल रहे हैं चावल उगाओ। हाँ, कहां तक जाओगे गडकरी जी? आपको सही में कंफ्यूजन है कि आप प्रधानमंत्री बन जाओगे? अमित शाह वहां घास छीलने के लिए बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह घास छीलने के लिए बैठे हुए हैं, तुम उन सबसे बड़े नेता हो गए। नागपुर के करुणा का पात्र हो तुम। आपके कांड क्या है वो हर बरसात में दिख जाते हैं, पिछले साल भी दिख गए। इस देश का दुर्भाग्य है कि आपके जैसे लोग, मतलब ऐसे लोगों को जिसका पेट्रोलियम पे बोलने का बनता नहीं है, वो आदमी पेट्रोलियम, इथेनॉल, इथेनॉल, पेट्रोलियम बोलता और उसको सीरियसली सुना जाता है, जबकि सबसे पहले बोला जाए तुम्हारा है क्या इसमें? तुम इंजन की बात करो, पेट्रोलियम की बात हरदीप पूरी करेगा, तुम क्यों कर रहे हो ये? मेरे खिलाफ लॉबी है, राजनीतिक। क्यों? तुमको राजनीतिक क्या कर लेगा आदमी? बोलना बंद कर दो ना इथेनॉल पे। सही में तुम्हें लगता है कि ओहो मैं बहुत बड़ा पर्यावरण का संरक्षक हूं? सही में नेता लोग केवल अपने और अपने परिवार के संरक्षक होते हैं। ये किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तुम जैसे लोगों को पर्यावरण की चिंता है। मोदी जी दो गाड़ी लेकर के एक दिन निकल लिए, उसके बाद सब भाजपा वाले दो दो गाड़ी लेके, कोई मोटरसाइकिल और साइकिल, कोई रिक्शा, ई रिक्शा चल रहा है। अगले दिन से 14 और 18 गाड़ियों का काफिला जो चलने लगा। हमें पता है तुम कितना केयर करते हो इन्वायरमेंट के लिए,
और तुम्हारे पीछे लॉबी लगी हुई है, लॉबी प्राइवेट इंडिविजुअल भी हैं, 2 कौड़ी के लोग, प्राइवेट इंडिविजुअल। और इथेनॉल ये रेस कार में यूज होता है। इथेनॉल थाईलैंड, अब इथेनॉल रेस कार में यूज होता है तो रेस कार में वैसा इंजन होता है, ये नहीं कि पेट्रोल वाला है तो उसमें इथेनॉल डाल दिया। कि क्या चल रहा है यार, कैसे बकलोल लोग को मोदी ने मंत्री बना रखा है। में यूज होता है, इथेनॉल अमेरिका में होता है, इथेनॉल ब्राजील में होता है, अनेक यूरोपियन देशों में होता है। क्या मुझे इथेनॉल डालने के कारण जिनकी कार खराब हुई, ऐसा एक तो भी व्यक्ति आपको मिला है क्या? मिला आपको? तो कोई किसी को नहीं मिला। ये कहाँ से आते हैं सोशल मीडिया में अपनी कार दिखा दिखा के। और इसमें आज रेसिंग कार जो है इसमें इथेनॉल फ्यूल करके यूज होता है। 4 साल पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट इथेनॉल पर उस फ्यूल पर चले हैं। अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बन रहा है। आइसोब्यूटेनॉल ये डीजल का अल्टरनेटिव बन सकता है। ये परली जलती थी, अब 4000 प्लांट आ रहे हैं। परली से बायो सीएनजी बन रहा है, परली से बायोडाइजेस्टर में मीथेन बनता है और मीथेन से हाइड्रोजन भी बन सकता है या उससे बायो सीएनजी बन सकता है। अभी 4000 प्रोजेक्ट है। पंजाब हरियाणा, परली का भाव बढ़ गया 2500 रुपये टन। अब परली कोई जलाएगा नहीं, दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा। इथेनॉल तुम पिछले साल से बेच रहे हो, 2024 से बेच रहे हो, 18 से मतलब देश बेच रहा है और तुम मार्केटिंग कर रहे हो 2024 से एग्रेसिवली, तुम जो है इधर उधर बोल रहे हो। तो जब पराली से बन रहा है तो अब पराली से नहीं होगा प्रदूषण। देखेंगे इस बार भी, जाड़ा तो आएगा ही, सर्दी तो आएगी ही। इसने बोला रेस कार में, तो जैसा कि मैंने कहा रेस कार में इंजन होता है और इंजन E20, मतलब ये क्या बात आपको घुमा करके बोलना चाह रहा है कि जैसे हम वो मूर्ख हैं जिसे पता नहीं है कि इथेनॉल भी एक फ्यूल है। गडकरी बहुत स्मार्टली या फिर चूतियापंथी में ये बोलना चाह रहा है कि तुम साले, तुम्हें पता नहीं, इथेनॉल से रेस कार भी, इथेनॉल से फाइटर। अबे मेरे पास साले रेस कार नहीं है, मेरे पास फाइटर जेट नहीं है। और यदि वो फाइटर जेट इथेनॉल से उड़ने के योग्य नहीं है तो तुम उसमें नहीं डाल सकते इथेनॉल। हमारी पूरी लड़ाई इस बात को लेकर के नहीं है कि तुम E20 मिला रहे हो, नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मेरा यह कहना है कि जब तुम E20 बेच रहे थे, क्या तुमने किसी कस्टमर को बताया कि ये E20 है? मैंने तो आज तक दिल्ली में, नोएडा में, बेगूसराय में, पटना में इतने फ्यूल पंप पे गाड़ियों में भरवाया है पेट्रोल या भरवाते देखा है लोगों को, कहीं पे ऐसा बोर्ड नहीं था कि ये E20 पेट्रोल मिल रहा है, कृपया चेक करें कि आपकी गाड़ी इसके लिए बनी है या नहीं। कोई नहीं, 200 का डाल देना। अब वो सरसों तेल उसमें डाल रहा है, एक साला इथेनॉल की, मिथेनॉल की, आइसोब्यूटेनॉल की, कोयला डाल रहा है, वो पाइप उसमें डाल करके भर दिया 1 लीटर 2 लीटर जितना भी होना है। तो ये जो एब्सेंस है ना, मतलब कम्युनिकेशन का, हमें उससे समस्या है गडकरी जी। इथेनॉल एज ए फ्यूल से समस्या नहीं है, और उस पे जो चिरकुटाई आप लोग कर रहे हो उससे भी समस्या है। आप जो ये बोल करके निकल लेते हो ना कि इथेनॉल रेस कार में डल रहा है, तब फिर चिढ़ होती है कि तुम जानबूझ करके समझना चाह रहे हो, समझना नहीं चाह रहे हो कि समस्या है क्या। 2030 तक जब कंप्लायंस था और नहीं था, तब तक तो आपने नॉर्मल फ्यूल लेने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया? नॉर्मल पेट्रोल जो हरे रंग से पेट्रोल लिखा हुआ मिला करता था, वो कहां गया पेट्रोल? अब तो उसकी जगह E20 आ रहा है। कहीं कोई ब्रांडिंग है E20 की? और बोल रहे हैं हाँ हमें तो एक भी कार वाला, तुम ही तो दोनों आदमी ब्रह्मांड हो। और सोशल मीडिया पे कौन है? एलियन रहते हैं भाई। जिनके पास कार है वो क्या कार ड्राइव करके जाएगा ये दीपक चौरसिया के पास कि चौरसिया जी जरा देखिएगा मेरे कार में जो दिक्कत होगी? सोशल मीडिया पे क्या लगता है सब चीज झूठ ही बिक रहा है। और चौरसिया को इंटरव्यू दे रहे हो तो काहे वो बताएंगे कि उनको एक भी आदमी मिला है कि? चौरसिया जी पढ़ते नहीं क्या ट्विटर? इतने लोग लिख रहे हैं, मैकेनिक बता रहे हैं, कार के जो सर्विसिंग सेंटर होते हैं उनसे जाकर के बात कर लो कि भाई E10 वाले में E20 आप डलवा रहे हो। मतलब
पेट्रोल पंप पे अभी भी E10 और E20 डिस्टिंक्शन ये सब नहीं है, जो है पेट्रोल है भाई, पेट्रोल है, एक्स्ट्रा प्रीमियम है, या जो भी उसका इक्विवेलेंट होता है जो कंपनियां हाई ऑक्टेन कह के जो बेचती हैं।